सो कंटिन्यूस करते हैं, तो डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो लास्ट सेगमेंट में हमने एक डेफिनेशन लिखी थी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या था, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ गिवन पॉइंट। और जब भी यूनिक टेंजेंट मिलेगा तो डेरिवेटिव की बात करेंगे, dy बाई dx की बात करेंगे। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं है तो वहां डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में है वो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बता रहा हूं, उसके बाद आपके जस्ट सिलेबस पे आएंगे। तो मेरे पास अगर y1 y2 yk आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड x1 x2 x आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यानी कि y1 जो है वो डिपेंड कर रहा है x1 x2 xr पे, y2 जो है वो भी डिपेंडेंट है x1 x2 xr पे एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल y1 x1 x2 हो सकता है आपके पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो x1 x2 चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो इस टाइप से आपका जो वेरिएबल है y1 y2 एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, मैं यहां ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, फिर हम आएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, तो आप डेफिनेशन में देखोगे एक वर्ड यूज हो रहा है इक्वेशन, और इसके साथ डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल वर्ड जो है डेरिवेटिव्स या डिपेंडेंट वेरिएबल से हैं, और इक्वेशन जो आप इक्वेशन की बात करते हो, तो डेफिनेशन एन इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables and the derivatives of dependent variables with respect to independent variable। अब यहां मेरे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैंने लास्ट सेगमेंट में लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया था कि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज जब x चेंज होगा। तो यहां अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, जब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर y जो है वो फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 है, तो y में मैं रेट ऑफ चेंज देख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x1, और y में रेट ऑफ चेंज देख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x2, या y में रेट ऑफ चेंज देख सकता हूं दोनों के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल आप एक फैकल्टीज है जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रही है और दूसरी फैकल्टी आपको अलजेब्रा पढ़ा रही है, तो दोनों टॉपिक में कितना वो इनपुट देंगे, आपके पास कितना आउटपुट आएगा, अगर इसको मुझे एनालाइज करना है। तो दो इनपुट है, और ये मान लो आप एक स्टूडेंट हो, y जो है आप स्टूडेंट है, ये आपके पास फैकल्टी 1 है, ये फैकल्टी 2 है। फैकल्टी 1 और फैकल्टी 2 के कितने इनपुट से स्टूडेंट पे कितना आउटपुट आएगा और कितना वो परफॉर्म करेगा, ये मुझे एनालाइज करना है। तो इनका रेट ऑफ चेंज देखना होगा कि मैं टीचिंग में कितना चेंज करूं कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाए, दूसरा फैकल्टी कितना चेंज करे कि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो ये अगर मेरे पास एक से ज्यादा इनपुट है और उसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट है, उसको अगर एनालाइज करना है तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब एनालाइज करने के लिए रेट ऑफ चेंज देखना होगा, तो रेट ऑफ चेंज में यहां टर्म्स आ सकती हैं डेल y ओवर डेल x1, ये नोटेशन है कि y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x1। इसी टाइप से डेल y ऑफ डेल x2 लिखेंगे, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x2। या जब मैं dy लिखूंगा टोटल डेरिवेटिव, उसका मतलब होता है डेल y बाई डेल x1। ये सब कुछ हम सेवरल वेरिएबल में डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जब पढ़ेंगे, इनटू dx1 प्लस डेल y ओवर डेल x2 इंटू dx2।
तो इस टर्म को बोला जाता है टोटल डेरिवेटिव और इनको बोला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल वर्ड का मीनिंग क्या है? कुछ डायरेक्शंस में कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज देखना। टोटल वर्ड का मीनिंग क्या है? जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सबके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज देखना, यानी कि कितना y में चेंज हो रहा है। तो जब हम टोटल डेरिवेटिव देखते हैं तो नोटेशन यूज करेंगे dy, और जब पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे तो नोटेशन यूज करेंगे del y। ठीक है, ये डिफरेंट नोटेशन है। तो यहां मैं जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की। मेरे पास एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट है। यहां मैंने सिर्फ वर्ड यूज करा है डेरिवेटिव। इट कैन बी पार्शियल डेरिवेटिव, इट कैन बी टोटल डेरिवेटिव। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशंस का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे y एक वेरिएबल है जो सिर्फ x पे डिपेंडेंट है। जब मैं ये नोटेशन लिखूंगा तो इसका मतलब y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो मैं y का डेरिवेटिव लिख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू e टू द पावर x। ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। या y जो है वो मान लीजिए x एंड t दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। तो मैं y में रेट ऑफ चेंज देख सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y में रेट ऑफ चेंज देख सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, और इन दोनों का एवरेज ले सकता हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एवरेज हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हो कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इनपुट देने पे 30 to 40 मार्क्स या 10 to 11 मार्क्स आने चाहिए, और अलजेब्रा में जितना हम इनपुट देंगे उसमें 10 to 11 मार्क्स आने चाहिए। तो ओवरऑल मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे 20 to 25 मार्क्स चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन और अलजेब्रा में। तो मुझे कितना इनपुट देना है? तो x मेरा इनपुट है और t दूसरा फैकल्टी जो भी आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा है उसका इनपुट है। उसके रिस्पेक्ट में मुझे आपका आउटपुट डिसाइड करना है। तो वो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एवरेज मार्क्स मेरे को एक पैटर्न पे लेके आना है कि इतने मार्क्स मिल जाएंगे तो आप एक कैटेगरी में आ जाओगे, एक पोजीशन पे आ जाओगे जिससे आपका किसी न किसी आईटीज में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन फ्रेम कर सकता हूं कि इतना मेरा इनपुट होगा, इतना आपका आउटपुट होगा और इससे आपका रिक्वायरमेंट रिजल्ट फुलफिल हो जाएगा। इतने आवर आपको स्टडी करना है। तो ये सब कुछ एक फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल में डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट कब आएगा? जब मोर देन 1 इनपुट्स होंगे। टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट जब 1 इनपुट या मोर देन 1 इनपुट, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव मोर देन 1 इनपुट्स के यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तभी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। या मान लीजिए कि y1 जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे एंड y2 जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है y1 और दूसरा स्टूडेंट है y2, और ये x मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टीच कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे इनपुट से y1 का कुछ परफॉर्मेंस आएगा, मेरे इनपुट से y2 का कुछ परफॉर्मेंस आएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि y1 90% ले रहा है और y2 10% ले रहा है। मेरा टारगेट क्या है? इस y1 का जो चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में, जितना मैं इसमें चेंज करूंगा विद इन 6 मंथ, जो भी मैं आपको टीच करूंगा, तो y1 में जो चेंज है प्लस dy2 में जो चेंज है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। मान लीजिए 10 मान लेते हैं,
और इनका चेंज अब एक हो सकता है 60% पे, एक हो सकता है 70% पे, और इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं इस पे ये लिख सकता हूं एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन ना बना के डिफरेंशियल इनइक्वालिटी बना सकता हूं। ठीक है, इसी टाइप से तो यहां मैं अगर इक्वल लिखता हूं तो मुझे बेसिकली इन दोनों का जो एवरेज है इसको मैं 1/2 कर देता हूं और इसको 5 कर देता हूं। तो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 5 के आसपास चाहिए, या इनकी परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि y1 और y2 की जो एवरेज परफॉर्मेंस है या उनकी परफॉर्मेंस का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा कब होगा? एक 90% पे, एक 10% पे है, तो एवरेज डिफरेंस जो है वो मान लेते हैं कि मैक्सिमम 6 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, तो बेसिकली एक सिस्टम बन गया। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो मेरा एक एप्लीकेशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा आउटपुट है एक इनपुट के रिस्पेक्ट में, उन दोनों आउटपुट की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है, तो मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकता हूं। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को दोबारा मीनिंग समझा रहा हूं। पहला, एक इनपुट के रिस्पेक्ट में एक आउटपुट को एनालाइज करना है, तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बना सकते हैं। एक से ज्यादा इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट को एनालाइज करना है, सिंगल आउटपुट को, तो इस टाइप के पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आउटपुट है, उनको मुझे कंपेयर करना है, y1 y2 दो अननोन है, उनको मुझे कंपेयर करना है, तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, तो यहां सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और इसी टाइप से इसको मोर जनरल कर सकते हैं, एक से ज्यादा इनपुट हो और एक से ज्यादा आउटपुट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y1 जो है वो डिपेंड हो जाए x एंड t पे, एंड y2 भी जो है वो डिपेंड हो जाए x एंड t पे। ठीक है, तो उस केस में मैं y1 का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, y2 का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, ये कुछ फिक्स होना चाहिए। y1 का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t प्लस y2 का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये कुछ फिक्स वैल्यू होना चाहिए। तो ये अगेन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया आपके पास। तो ओवरऑल पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 कैटेगरीज आएंगी। फर्स्ट कैटेगरी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सेकेंड कैटेगरी मोर देन वन इनपुट बट सिंगल आउटपुट, थर्ड कैटेगरी मोर देन वन आउटपुट बट सिंगल इनपुट, फोर्थ कैटेगरी मोर देन वन इनपुट और मोर देन वन आउटपुट। तो ये मोस्ट जनरल केस है। अब इसके बेस पे आप 4 क्लासेस बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो सेकंड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड जो है उसमें क्या आ रहे हैं? टोटल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो जब आपके पास एक ही इनपुट है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम रेट ऑफ चेंज उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो वहां क्या आएंगे आपके पास? सिर्फ और सिर्फ टोटल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास यहां मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसमें जो इक्वेशन है दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे पास कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, दो सिचुएशन आएंगी। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज देखना है, तो जो भी डेरिवेटिव आएंगे दोज आर टोटल डेरिवेटिव। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। आप एक से ज्यादा डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं। अब ये है इनपुट के रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होगा, तो अगर एक से ज्यादा आउटपुट हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए एक से ज्यादा इक्वेशन चाहिए। तो ये आपके पास आएगा सिस्टम ऑफ ओडीई। ठीक है, और ये आएगा सिंपल ओडीई।
तो आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है। जब आप इसके बाद नेट जेआरएफ, आईआईटी गेट का एग्जाम, एनबीएचएम, टिफर, ये सारे एग्जाम्स राइट डाउन करोगे तो वहां सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ेगा। और इसी टाइप से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ वन है तो ये सिंपल पीडीई और सिंपली पीडीई लिखा जाएगा। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए तो ये सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये दो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, ये जब आप आगे जाके एमएससी के बाद नेट जेआरएफ, गेट, पीएचडी या कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे वहां आएंगे। आईआईटी जेएम में सिर्फ ये आएगा और उसमें भी स्पेसिफिक सिलेबस है, ठीक है। तो बहुत मिनिमल सा सिलेबस है जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आप ला सकते हैं और ये सबसे इजी एग्जाम है आईआईटी में एंटर करने के लिए, ठीक है। इससे पहले अगर आईआईटी जेईई का पेपर दोगे तो वहां बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है। 12th के बाद अगर आप बीएससी के बाद, एमएससी के बाद आईआईटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो अगेन सिलेबस इतना होगा कि कवर करना आपके लिए बहुत हैवी हो जाता है। तो ये सबसे मिनिमल सिलेबस होगा जो आपको आईआईटी में एंट्री देगा। तो अगर अगले 6 मंथ आप सीरियस हैं तो डेफिनेटली बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डन होगा। तो जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी वो सिंपल ऑर्डिनरी इक्वेशन थी, जस्ट चेक कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन थी वो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी और थर्ड इक्वेशन यहां जो लिखी थी दैट इज सिस्टम ऑफ ओडी एंड फाइनली ये जो इक्वेशन है दैट इज सिस्टम ऑफ पीडीई। इस पे रिसर्च हो रही है, इससे पहले 3 टॉपिक ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल आइडिया क्लियर हो गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें कुछ और डेफिनेशन ऐड ऑन करते हैं, जैसे ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है और कुछ सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशन पे काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट अब हमारा फोकस होगा ओनली सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हम अज्यूम करेंगे कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहां जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां डेफिनेशन क्या थी, एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव। तो फॉर एग्जांपल सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो यहां y का डेरिवेटिव लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। तो वो सारे फंक्शंस या कर्व चाहिए जिनका डेरिवेटिव करने पे मेरे पास क्या आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो जैसे यहां मैं एक फंक्शन लिख लेता हूं y ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, yx इक्वल टू x लिख लिया, या y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख लिया, या y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लिख लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां इसका सिंपली डेरिवेटिव करूंगा, बेसिक आइडिया होगा डेरिवेटिव का, dy बाई डी एक्स करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, x आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये कर्व के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसका भी डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लूँ, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ले लूँ, और y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस कुछ भी अल्फा ले लूँ, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करना है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, डेरिवेटिव 0, ये 1 आ जाएगा। तो ये सारे कर्व जो हैं या सारे फंक्शन जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब मेरा टास्क क्या है, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट करना, और उसी के बेस पे फिर हम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास इक्वेशन का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और किस किस टाइप की इक्वेशन आएंगी और उसके पास किस किस पैटर्न के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देन उस सॉल्यूशंस को फाइंड करने का मेथड डिस्कस करेंगे
कि मेरे पास इस टाइप का रेट ऑफ चेंज में इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जस्ट ये सोल्यूशन का मीनिंग आगे जाके दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो टास्क है वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर क्लासेस में क्लासिफाइड करना है। ठीक है, वो क्लासेस क्या हो सकती हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये भी एक इक्वेशन हो सकती है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, d ऑफ dx ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि जो डेरिवेटिव है उसका फर्दर डेरिवेटिव, ये एक नोटेशन है। ठीक है, इसी टाइप से डी क्यूब वाई बाई डी एक्स एक नोटेशन लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स, थर्ड डेरिवेटिव। जैसे आप लिखेंगे आगे जाके सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, इनफाइनाइट टाइम डेरिवेटिव, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट नोटेशन डिफाइन कर रहा हूं। तो अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें x आएगा, y आएगा, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश और y का कुछ nth डेरिवेटिव इक्वल टू सम जीरो वैल्यू। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या लिख के आया हूं, एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकते हैं या nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकते हैं। ये कोई एक इक्वेशन है। अब इसको क्लासिफाइड करना है कुछ कैटेगरीज में। तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपका जो सिलेबस है हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी और सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे ज्यादा सिलेबस में कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं dy बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसी टाइप से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू x y dx इक्वल टू 1। अब यहां जो इक्वेशन है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर पे अभी आता हूं कि डेफिनेशन क्या होगी। जैसे ही इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस इक्वेशन में ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रल है। जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी तो क्या लिखी थी, एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहीं भी उस पूरी इक्वेशन में इंटीग्रल साइन नहीं थे, बट इस इक्वेशन में इंटीग्रल साइन आ गए, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्टली आपसे कोई ये पूछता है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आंसर शुड बी नो, दिस इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव एज वेल एज इंटीग्रल साइन। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है और फर्स्ट एक सिंगल इंटीग्रल आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोथ साइड dy बाई डी एक्स ऑपरेट कर दूं इसके, तो ये आपके पास y डैश है प्लस इंटीग्रल 0 टू x y dx इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y डबल डैश आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। ऑलरेडी वन टाइम डेरिवेटिव है, एक बार और करेंगे और यहां डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइन रिमूव हो जाएंगे, तो प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकता हूं।
अब इस इक्वेशन में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जो ऑर्डर वर्ड है, ऑर्डर वर्ड किससे रिलेट कर रहा है कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और उसके बाद उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां ऑर्डर क्या होगा, 2, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। अगर मैं यहां बात करूं तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो पहले उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि अगर उसमें कुछ इंटीग्रल साइन है तो उन इंटीग्रल साइन को रिमूव करेंगे, और इंटीग्रल साइन रिमूव करने के बाद मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2। तो यहां भी ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर शुड बी 2 रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन क्या आई, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, तो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हमारे पास डेफिनेशंस में क्या क्या आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, डेरिवेटिव्स क्या हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली डेफिनेशन आपके पास आई, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है। 2 क्लासेस बनानी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है, तो पहले 2 क्लास बनानी है। अब फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आगे जाके देखेंगे, हायर ऑर्डर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आगे हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखते ही पता लगना चाहिए कि मुझे किस चैप्टर का क्वेश्चन है और किस कंसेप्ट से मुझे सॉल्व करना है। अल्टीमेटली टास्क क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको सॉल्व करना होगा और उसके सॉल्यूशंस, यानी कि कोई एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन का बिहेवियर बताना है, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको। सबसे पहले आपको यह पता लगना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस कैटेगरी की है, उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर समझने का तरीका क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उस पूरी इक्वेशन में आएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड टर्म, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सब कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे बहुत सारे डेफिनेशन अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्विकली बोलेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत सारी बुक्स भी ऐसी हैं जिसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिग्री का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, y डबल डैश टू द पावर 3/2 इक्वल टू y डबल डैश टू द पावर 2/3। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो जब भी आपको डिग्री फाइंड करनी है तो सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव पिक करना है कि कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस इक्वेशन में। जैसे इस पूरी इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y डबल डैश है और यहां भी y डबल डैश है, ठीक है। उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे नेचुरल पावर में होने चाहिए। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेफिनेशन लिखेंगे अभी। तो सबसे पहला काम क्या है,
हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है। कौन सा है? जैसे इस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव है, देन उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव्स हैं दे शुड बी इन नेचुरल पावर। अब देखो पूरी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा और कुछ डेरिवेटिव भी आएंगे। तो जब हम डिग्री डिफाइन करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन कहां है? सिर्फ डेरिवेटिव पे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी आएगी, डिग्री पे इफेक्ट नहीं करेगी। इफेक्ट कौन करेगा? डेरिवेटिव की पावर। फॉर एग्जाम्पल इस एक ही एग्जाम्पल है, यहां y डबल डैश की पावर क्या है? 3/2 विच इज नॉट अ नेचुरल पावर। नेचुरल पावर होने का मतलब क्या है? पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो पहली चीज आपको डिग्री डिफाइन करने से पहले क्या देखनी है कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उन सब की पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल पावर। अगर वो नेचुरल पावर नहीं है तो उनको नेचुरल पावर बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें y डबल डैश की पावर नेचुरल नहीं है तो मैं बोथ साइड क्यूब कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? y डबल डैश टू द पावर 9/2 इक्वल टू y डबल डैश होल स्क्वायर। अब यहां पावर नेचुरल नहीं है, इसको भी करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो ये मेरे पास y डबल डैश टू द पावर 5 आ गया और यहां y डबल डैश टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी पावर क्या बन गई? नेचुरल पावर बन गई। अब इस नेचुरल पावर में आपको क्या देखना है? हाईएस्ट पावर कौन है? हाईएस्ट डेरिवेटिव का। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, सॉरी ये 9 आएगा, y डबल डैश टू द पावर 5 इक्वल टू 1 कर देंगे। बट दिस इज नॉट वैलिड। रीजन क्या है? आप क्या कर रहे हो? इस इक्वेशन को y डबल डैश टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। और जब आप कहीं भी 1/a करते हो तो उसका मतलब होता है a इनवर्स। अगर ये क्वांटिटी कुछ पॉइंट पे जीरो हो गई, अगर ये क्वांटिटी कुछ पॉइंट पे जीरो हो गई तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो आपको जब भी नेचुरल पावर बनानी है तो पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना जिससे उस इक्वेशन का डोमेन चेंज हो जाए। जैसे रीजन क्या है? अगर मान लो y डबल डैश कुछ पॉइंट्स पे जीरो है तो इस इक्वेशन में जीरो होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। इस इक्वेशन में y डबल डैश का कुछ पॉइंट पे जीरो होने से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। लेकिन जब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा y डबल डैश टू द पावर 9 अपॉन y डबल डैश टू द पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं है। यहां आपको एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा, y डबल डैश टू द पावर 4 इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां डोमेन चेंज हो गया। तो जब भी इक्वेशन का डोमेन चेंज होगा तो वो स्टेप हम यूज नहीं करेंगे। तो आपको उतने ही स्टेप यूज करने हैं जहां इक्वेशन का डोमेन सेम रहे जो ओरिजिनल डोमेन है। तो मैं यहां से पावर करने पे डोमेन चेंज नहीं होगा, बेसिकली डिवीजन नहीं करना किसी क्वांटिटी का, यहां चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद क्या देखना है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इस साइड पावर 4 है, इस साइड 9 है, तो डिग्री क्या होगी? इज 9 डिग्री हो गया। आप इसका डिग्री 5 नहीं बोलेंगे, डिग्री शुड बी 9 डिग्री। क्लियर? तो प्रोसेस क्या है डिग्री फाइंड करने का? सबसे पहले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल पावर। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, लेकिन डेरिवेटिव की पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल पावर होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी डेरिवेटिव हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मैं y डबल डैश टू द पावर 2 करूं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 0 करूं। ठीक है, अगेन y डैश टू द पावर 2 करूं और y डबल डैश टू द पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ y डैश इक्वल टू 0 करूं। इसी टाइप से y डैश टू द पावर 2 करूं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x करूं। अब अगर मैं यहां डिग्री की बात करूंगा
तो डिग्री फाइंड करने का मतलब क्या है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है, प्रोवाइडेड जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल पावर में होने चाहिए। ऑल द डेरिवेटिव शुड बी इन दी नेचुरल पावर। ठीक है, अब इस केस में यहां अगर मैं आऊंगा, यहां y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव है, उसकी पावर 2 है तो वो नेचुरल पावर है, उसके अलावा कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ना, हमें क्या देखना है, डेरिवेटिव की जो पावर है इट शुड बी नेचुरल पावर। तो यहां सारे डेरिवेटिव की पावर नेचुरल पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, इस केस में अगर आऊंगा तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो दिस इज 2, लेकिन यहां फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसकी पावर क्या दी हुई है आपको, 1/2। तो यहां एक डेरिवेटिव मिल गया जिसकी पावर नेचुरल पावर नहीं है, तो पहले मुझे इसको नेचुरल बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं, y डबल डैश होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y डैश टू द पावर 1/2। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये y डबल डैश टू द पावर 4 इक्वल टू y डैश आ जाएगा। यहां मैंने डिवीजन यूज नहीं करा, डोमेन सेम है। अब सारे डेरिवेटिव नेचुरल पावर में है, तो यहां हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4। तो इस केस में डिग्री क्या होगी, 4 आ गई। थर्ड सिचुएशन में आएंगे, तो थर्ड सिचुएशन मेरे पास दी हुई है कि y डैश टू द पावर 2 दिया हुआ है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इक्वेशन है। चलो ठीक है, तो यहां एक ही डेरिवेटिव है, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी पावर 2 दी हुई है, तो सारे डेरिवेटिव नेचुरल पावर में है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, डिग्री की डेफिनेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको इसको नेचुरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, क्लियर। चलो एक आधा एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, फिर डेफिनेशन फाइनली लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। जैसे एक इक्वेशन लिखता हूं, y डबल डैश इक्वल टू e टू दी पावर y डैश। अब इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ये लिख लेंगे, y डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस y डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y डैश होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा कुछ लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इसको मैं माइनस साइन कर सकता हूं और यहां प्लस कर सकता हूं और इक्वल टू क्या रख सकता हूं, 0। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट एक्सप्रेशन आ गया। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी, एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव, एन इक्वेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट सीरीज है जो इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं। जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेके इसको लिख देंगे लॉग ऑफ y डबल डैश इक्वल टू y डैश, ये लिख सकते हैं। अब यहां क्या है, क्या यहां y की पावर नेचुरल पावर है, y क्या है, एक्सपोनेंट में है, तो y की पावर जो है वो नेचुरल पावर नहीं है। और y की मैं अगर कुछ भी करूं, स्क्वायर करूं, क्यूब करूं या लॉगरिथम फंक्शन लूं, तब भी मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव की पावर जो आएगी वो नेचुरल पावर नहीं आएगी। नेचुरल पावर होने का मतलब क्या है, y डैश आ सकता है, y डैश की पावर 2 आ सकता है, y डैश की पावर 3 आ सकता है। तो बेसिकली वो y डैश में एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन सकता है।
अगर y डैश या y डबल डैश या y ट्रिपल डैश यानी कि किसी भी डेरिवेटिव में एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो वहां हम क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास ये होता y डबल डैश इक्वल टू साइन ऑफ y डैश, अब ये y डैश में पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप y डैश की नेचुरल पावर नहीं बना सकते। आप कुछ भी पावर करते रहिए, स्क्वायर क्यूब, तो ये y डैश की नेचुरल पावर नहीं बनेगी। और डिग्री के लिए हमें क्या चाहिए, सारे डेरिवेटिव नेचुरल पावर में चाहिए। हाँ, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता कि y डबल डैश इक्वल टू साइन y, तो यहां मेरे पास या प्लस y डैश कर दूं, तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सारे के सारे नेचुरल पावर में है। डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, उसकी पावर क्या होगी 1, तो डिग्री शुड बी 1। और यहां अगर बात करूंगा तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो ओवरऑल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन करने का मतलब क्या है, सबसे पहले सारे डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल पावर होनी चाहिए, यानी कि हर डेरिवेटिव एक पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, दैट शुड बी द डिग्री। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द highest power of the highest order derivative. The degree of the differential equation is the highest power of the highest order derivative, provided all the derivatives are in natural power. Provided all the derivatives are in natural powers. ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडी, पीडी, क्लासिफिकेशन, देन डिस्कस किया कि ऑर्डर क्या है, देन डिस्कस किया डिग्री क्या है। ठीक है, तो ये सेगमेंट आज के लिए यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्लासिफिकेशन करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, नॉन लीनियर क्या होती हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। ये कैटेगरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।